नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहले बात करेंगे रोहतास की। रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नासरीगंज के दाऊदनगर जाने वाली सोन नदी पर बने पुल के पिलर नंबर 1 के पास दो पिलर के बीच में 12 साल का एक बच्चा फंस गया है। बताया जाता है कि नासरीगंज के खिरियाव गांव के रहने वाले भोला शाह का बेटा रंजन कुमार मानसिक रूप से कमजोर है और 17 घंटे से वो इसी पिलर के बीच में फंसा हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, वो बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा जो बताया जा रहा है कि दो पिलर के बीच में फंसा हुआ है और 17 घंटे से वो बच्चा इसी पिलर के बीच में फंसा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां अभी मौके पर लोगों की मौजूदगी है, रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है और रंजन को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि रंजन करीब 2 दिन से लापता था और उसके बाद परिजन उसे ढूंढ रहे थे, बट कोई उसका पता नहीं चल सका था। अचानक पता चला कि वो पुल के बीच स्थित पिलर के नीचे फंसा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन की टीम की मदद से बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने जब बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। नासरीगंज के बीडीओ, अंचलाधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है और विक्रमगंज के एसडीएम उपेंद्र पाल भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चा फिलहाल सुरक्षित है। मौके पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई है और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अच्छी बात यह है कि बच्चा अभी स्वस्थ है और सुरक्षित है। उसे निकालने के लिए अब पिलर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसका रंजन कुमार नाम। बाद 2 दिन से तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, इधर उधर आसपास के गांव में। आज सुबह ढूंढने के लिए इधर आए तो महादेवा में पता चला कि इधर ही आया है। तो इधर जमालपुर, रश्मिगंज, बोकराहा इधर ढूंढे, नहीं पता चला तो फिर घर पे चले गए। इसके बाद में मुखिया जी के पास उधर सुन गया घर पे, तो पता चला कि बच्चा इसमें फंसा हुआ है। तो कितने साल का बच्चा है? 11 साल का। मानसिक स्थिति ठीक है इसकी? मानसिक स्थिति ठीक है, हल्का थोड़ा। और इसी बीच बड़ी खबर है कि एक और बड़ी जानकारी इसमें सामने आ रही है। रंजन को बचाने के लिए बीटा से एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए कल रात में ही रवाना हो गई है। बीटा 9 बटालियन एनडीआरएफ के 3 अफसर और 35 जवान और बचाव दल की पूरे इक्विपमेंट के साथ घटनास्थल पर पहुंची है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में रंजन को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। पुल को काटकर बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त एक और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर बीटा से एक टीम घटनास्थल पर रवाना हो चुकी थी और बीटा से एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि सभी सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ वहां पर एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी है और कैसे रंजन को बाहर निकाला जाए इसको लेकर रेस्क्यू किया जा रहा है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पिलर को काटा जाएगा और उसके बाद बच्चे को निकाला जाएगा। तो पिलर में फंसी है जान और रंजन को बचा लो भगवान, ये सभी वहां पर मौजूद लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रंजन को सुरक्षित निकाल लिया जाए। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ पाएंगे। पहली तस्वीर हम आपको उस बच्चे की दिखा रहे हैं जो पिलर के बीच में फंसा हुआ है। दूसरी तस्वीर, रात से ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, रात से लेकर अभी तक रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो तीसरी तस्वीर है वो घटनास्थल पर लोगों की मौजूदगी। जैसे ही लोगों को पता चला कि वहां पर बच्चा फंसा हुआ है, सभी लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही अधिकारियों की टीम की मौजूदगी मौके पर है और सभी अधिकारी मिलकर अब बस ये प्लानिंग की जा रही है कैसे बच्चे को निकालना है, क्योंकि रात से ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, करीब 17 घंटे का वक्त बीत चुका है। पहले कोशिश की गई कि बच्चे को सुरक्षित वहां से निकाला जाए, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो अब देखिए जो जानकारी मिल पा रही है वो बताया जा रहा है कि पिलर को वहां से तोड़ा जाएगा और फिर बच्चे को वहां से निकाला जाएगा।
अजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पा रही है? कहां तक रणनीति पहुंच पाई अधिकारियों की? और जो आप बता रहे थे कि यहां पर पिलर को तोड़ा जाएगा और फिर बच्चे को निकाला जाएगा, तो क्या तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई? जी हाँ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। बिहटा से 9 बटालियन की टीम यहाँ पहुंची है। इसमें 3 अफसर भी है। बड़ी बात है कि जो हाई टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट है उसके साथ यहाँ टीम पहुंची है और पुल के जिस हिस्से में बच्चा फंसा हुआ है उस हिस्से को सेफ्टी तरीके से, सुरक्षित तरीके से तोड़ा जा रहा है ताकि बच्चे को कहीं से कोई नुकसान न पहुंचे और इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह से रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। और मौके पर आप बता दूं कि यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे की जान बच जाए। 17 घंटे से अधिक हो गए हैं और बच्चा अभी फंसा हुआ है। तो स्थानीय प्रशासन के अलावा अब जबकि एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, 35 जवान हैं, कई अफसर भी साथ में हैं, तब लोगों को लग रहा है कि अब जो टीम है वो बच्चे को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लेगी। जी अजीत, मुझे ये बताइए कि जो वहां पर पिलर है जिसके बीच में बच्चा फंसा हुआ है, क्या लगता है बच्चा वहां पर कैसे गिर गया होगा, कैसे वहां चला गया होगा? कुछ आपको समझ आ पा रहा है तस्वीरों को देखकर? एक्चुअली जो बच्चा है उसके बारे में बताया जाता है कि मानसिक रूप से कुछ कमजोर है। उस बच्चे के पिता से हमारी बात हुई है, जो भोला शाह है, शत्रुघ्न शाह, उनसे हमारी बात हुई है। बच्चा 2 दिनों से घर से लापता हो गया था और आसपास परिवार के और रिश्तेदारी में लोग उसे खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। अचानक कल शाम में पता चलता है कि बच्चा पुल के पास फंसा हुआ है। तब जाकर पूरी प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा है और पूरी कवायद शुरू हुई है। तो बच्चा फिलहाल वहां पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इसका रेस्क्यू कर दिया जाएगा। बिल्कुल अजीत, देखिए बहुत मुश्किल है बच्चे को वहां से निकालना शायद, और यही वजह है कि करीब 17 घंटे का वक्त बीत गया लेकिन अब तक बच्चे का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। क्या अधिकारी की जो टीम है वो उनसे बच्चे से बातचीत कर पा रही है? बच्चा सुन पा रहा है, रिस्पॉन्ड कर पा रहा है? जी हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार बच्चा हाथ हिला रहा है और जो अपना इशारा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो कल से वहां पर है, आप समझ सकते हैं कोई बच्चा अगर 17-18 घंटे से एक जगह फंसा हुआ है और 2 दिन पहले से घर से गायब है तो ऐसे ही उसकी स्थिति नाजुक होगी। और अब जबकि वो फंसा हुआ है तो इसकी स्थिति और वो डरा हुआ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाथ हिला रहा है और इशारा कर रहा है, इससे लग रहा है कि बच्चा ठीक है और जल्द ही उसे बिल्कुल वो हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं अजीत। वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें 2 पिलर के बीच में बच्चा फंसा हुआ है और वो बच्चा रिस्पॉन्ड जरूर कर रहा है। हम वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर है रंजन की, जो दूसरे तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यही 11 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर बताया जा रहा है और अचानक से ये बच्चा जो है 2 दिन से पहले ये लापता हो गया और उसके बाद जानकारी मिली कि पिलर के बीच में बच्चा फंसा हुआ है। रेस्क्यू चल रही है और इसके साथ ही मौके पर लोगों की मौजूदगी भी है। लेकिन देखिए अजीत, ऐसे वक्त में डर काफी ज्यादा, माँ बाप को बहुत ज्यादा डर हो जाता है, क्या होगा, बच्चे को कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से ही परिजन परेशान थे कि 2 दिन से वो मिल नहीं रहा था और अब जब ये पता चला है कि वहां फंसा हुआ है तो उन लोगों की घबराहट बढ़ गई होगी। तो हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये बताया कि फिलहाल रेस्क्यू टीम की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रंजन को वहां से निकाल लिया जाए। और अच्छी बात यह है कि बच्चा अभी सुरक्षित है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसे में जो अधिकारी की टीम है वो वहां पर लोगों को भी, जो उनके माँ बाप हैं उन्हें भी सांत्वना दिया जा रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 2 दिन से बच्चा पहले लापता था जिसे परिजन ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे और फिर अचानक पता चलता है कि बच्चा 2 पिलर के बीच में फंसा हुआ है, तो क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई होगी। लेकिन अभी रेस्क्यू जो है वो जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रंजन को निकाल लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगली खबर की। सुपौल से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दूल्हे के दादा की हत्या कर दी गई है। नशे में धुत युवकों ने हत्या की है और अपराधियों ने बुजुर्ग से रुपए मांगे थे। पार्टी के नाम पर रुपए मांगे गए थे और रुपए नहीं देने पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। त्रिवेणीगंज के डपरखा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
जहां पर अपराधियों ने बुजुर्ग को गोली मारी है। बताया जा रहा है पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और रुपए नहीं देने पर बुजुर्ग की पिटाई की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई है। खबर दानापुर से है, जहां मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी में पूर्व पंचायत समिति सदस्य और ईंट भट्टा व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यवसायी अपने ईंट भट्टा से घर लौट रहे थे और तभी बाइक सवार अपराधियों ने रास्ते में रोककर गोली मार दी। इससे पहले भी उन पर कई बार अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था, लेकिन वो बच गए थे। फिलहाल मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक बार शेरपुर में गोली मारा गया था, उस पर भी कोई पुलिस एक्शन नहीं लिया, आज तक न गिरफ्तार किया न कुछ किया। उसके बाद में फिर दूसरा बार सुपारी दिया गया 95,000 रुपया। उसमें भी हम लोग के सूचना मिला तो कोर्ट में पता चला कि कोर्ट में आज मर्डर होगा। कोर्ट में हम तक 20-25 आदमी गए, उसके बाद में फिर कैसे सुरक्षित हम लोग लेके आए तो पार्टी चला गया। फिर हमारे पापा को आ रहे भट्टा से तो सर ब्रह्मचारी सब मार दिया गोली से, रास्ते में घेर कर सब मार दिया सर। तो राम बाबू राय और उसका लड़का धनंजय। कहाँ मारा? ब्रह्मचारी मेन रोड पर। इस पहले भी पुलिस को इसकी? जी सर, बहुत बार दे दिया गया है, एसपी डीएसपी डीजीपी सभी जगह दे दिया गया है और थाना प्रभारी का भी मालूम था। सीनियर पदाधिकारी से बात कर लीजिएगा। आप स्पॉट पर हैं, क्या हुआ है, किस वजह से है? मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, सर से बात कर लीजिएगा। बड़ी खबर बांका से है, जहां जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मैनमा की है। मृतक सदानंद दास है। हत्या का आरोप गांव के ही राहुल दास और ढूढ़िया पर लगा है। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी ली और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोग को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। अनिल दास और बेटा मारलके, ढोरिया में मारलके बाबू और सब न पकड़ी रखलके बाबू। और जन्म मारपीट का कारण की छे? मारपीट और बारी छे काली खानी बाबू। ओकरे कहिए झगड़ा चली रहलो छे तो ओकरे लेली से बाबू पूरा गांव मुखिया रतनी न सब न मिली के बाबू बोला लेलके घर से। मैं तो बैठलो है आ हम दाल घाटल चल गेलिए आ तब मैं इतने देरी में लग बोला बज रहा था, बारात का बारात निकल रहा था। उसी में से एक लड़का जो विवादित जमीन जो चल रहा है ना, उसी वो लड़का गोली मार दिया। कौन मारा सर? देखे नहीं हमारे, लेकिन उसका लड़का साथ में था। वो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां 4 से 5 अपराधियों हथियार से लैस अपराधियों ने पिस्टल के बल पर दवा दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की है। बताया जाता है कि अपराधियों की तरफ से रंगदारी की मांग की गई। दुकानदार ने जब रुपए देने से मना किया तो अपराधियों ने उसके साथ मारपीट की। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ की है। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आसपास के दुकानदार की सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। तो उसे हमारे से दवाई मांगा, हम दवाई नहीं दिए, हमको पकड़ के मारा। फिर आया दोबारा खींच के दुकान से मारा। सुने बंदूक भी दिखाया है? हाँ, बंदूक दिखाया। हाँ, दोबारा बार। रांची में ईडी ने सेना की जमीन की खरीद बिक्री केस में अमित अग्रवाल और जगत बंधु की टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया और ईडी ने कल दोनों से कई घंटे तक पूछताछ की और इसके बाद देर रात दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। ये मामला बरियातू का है, जहां सेना की 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन की खरीद फर्जी दस्तावेज के जरिए अमित अग्रवाल के रिश्तेदार और जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष के नाम पर खरीदी गई थी। फॉरेंसिक जांच के दौरान दस्तावेज फर्जी निकले। इस मामले में सस्पेंड आईएएस छवि रंजन और बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद समेत 8 आरोपी पहले से जेल में हैं। कल दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी की ओर से आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सेना से जुड़े जमीन के अवैध कब्जे मामले को लेकर ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई फिर एक बार की गई है। बता दें कि अब जो इस बार है अमित अग्रवाल और उनके जो ससुर हैं दिलीप घोष, उनकी गिरफ्तारी की गई है और उन्हें इसी ईडी के दफ्तर में रखा गया है। बता दें कि आज गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा, जहां ईडी उनके लिए रिमांड
ब्रेक कर सकती है और पूरे मामले में अदालत के फैसले के आधार पर आगे जो है ईडी की पूछताछ भी हो सकती है। मामले में अगर बात की जाए तो ईडी के पास कई अहम साक्ष्य हैं जिसे वो न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करेगी और अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के लिए रिमांड मांगेगी। पूरे मामले में अब इंतजार है न्यायालय के तरफ से क्या कुछ निर्णय आएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई किस दिशा की ओर बढ़ती है ये भी अहम होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। लव जिहाद के शिकार मॉडल मानवी राज से आरोपी तनवीर अख्तर ने मारपीट भी की थी। पीड़ित मॉडल ने मारपीट के सबूत और कुछ फोटो सबूत के तौर पर रांची पुलिस को सौंपा है। न्यूज़ 18 के हाथ भी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं जिसमें मानवी राज के हाथ और चेहरे पर मारपीट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। रांची पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के लिए मानवी राज कल मुंबई से रांची आई थी। उसने आरोप लगाया कि रांची पुलिस की धीमी जांच के चलते आरोपी तनवीर अख्तर देश छोड़कर भाग निकला है। सूत्रों के मुताबिक तनवीर का लास्ट लोकेशन नेपाल में पाया गया। पीड़ित मॉडल ने आशंका जताई है कि विदेश में छिपा तनवीर उसके परिवार पर जानलेवा हमला करा सकता है, इसलिए उसे खुद की और परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है। लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही मॉडल मानवी राज ने तनवीर की गिरफ्तारी और सुरक्षा की गुहार लगाई। गोपालगंज में शराब के खिलाफ उत्पाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 46 लोगों को गिरफ्तार किया और ये कार्रवाई यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर की गई। यूपी में शराब का सेवन कर गोपालगंज जा रहे 36 लोग को गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब के साथ 10 तस्कर को भी पकड़ा गया है। चेक पोस्ट पर ब्रेथ एनालाइजर और हैंड स्कैनर मशीन से वाहनों की जांच की जा रही है। जांच में लगातार उत्पाद टीम को सफलता भी मिल रही है। बलथरी चेक पोस्ट का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर जहां पर उत्पाद विभाग की टीम शराब की तस्करी को रोकने के लिए इस वक्त वाहनों की जांच कर रही है और ये बलथरी चेक पोस्ट है जहां पर उत्पाद विभाग की टीम इस वक्त जो ट्रक है उसकी जांच कर रही है सख्ती से। और जो सामान अंदर है देखिए कैसे यहाँ पर ट्रक के जो अंदर सामान है उसे इस वक्त हटाकर तिरपाल को अंदर रखे हुए सामानों की जांच की जा रही है। और अगर बात करें कुल गिरफ्तारी की तो आज जो है कुल 46 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और अब तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर उत्पाद विभाग की टीम मुस्तैद है और कुल 36 ऐसे लोग हैं जो शराब के नशे में पाए गए हैं। इसके अलावा 10 ऐसे हैं जो शराब तस्कर है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ उत्पाद विभाग का अधिकारी भी है, उनसे ही बात कर रहे हैं। सर, यहाँ पर कैसे जाँच की जा रही है? अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार ये यूपी बॉर्डर पे ये चेक पोस्ट है, बलथरी चेक पोस्ट गोपालगंज। जो भी गाड़ी यूपी से आती है हम लोग 2 पॉइंट पे यहाँ जांच होती है। एक तो 4 व्हीलर की जांच होती है और पीने वाले का भी, जिसका जांच ब्रेथ एनालाइजर मशीन से किया जाता है। और बड़ी बड़ी ट्रक की जांच ये इस सेट के नीचे है, जो कि एक हम लोग के विभाग द्वारा दिया गया है हैंड स्कैनर मशीन, उसके द्वारा भी जांच होती है। और फिजिकली भी हम लोग तिरपाल खोल के जांच करते हैं। तो ये 2 पॉइंट पे अभी बलथरी चेक सफलता भी मिल रही है जांच में? हाँ, हम लोग को तो सफलता मिलते रहती है। आने वाले अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा भी हम लोग चेक पोस्ट के अलावा भी हम लोग भ्रमणशील रहते हैं इसके इर्द गिर्द एरिया में, ताकि कोई ब्रांच रोड से भी अगर गाड़ी निकले शराब लोड करके तो हम लोग को पकड़ते हैं। ये उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे शराब की तस्करी को रोकने के लिए इस वक्त जांच की जा रही है। आपको एक और हम तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये इन हाथों में हैंड स्कैनिंग मशीन है और इसी मशीन से इन ट्रकों के अंदर रखे गए सामान की जाँच होगी, जिसे मद्य निषेध विभाग की ओर से प्रोवाइड कराया गया है। और इसी मशीन से इन ट्रकों के अंदर जो सामग्री है उसकी जांच की जा रही है। अगर अंदर शराब की अगर बोतल होगी तो बोतल का शेप इस स्कैनिंग मशीन में आपको नजर आएगा, जिसके पास से स्पष्ट हो जाए कि इस ट्रक के अंदर शराब है। ऐसे में उत्पाद विभाग की टीम लगातार चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ा रही है और इन वाहनों की भी जांच कर रही है। कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे